Hello बच्चों, let's see the question. The question says that on the basis of your understanding of the following passage and related studied concepts, तो passage दिया गया है plants lose water all the time despite all the adaptations they have to help prevent it. That is waxy leaf cuticle. Approximately 99% of the water a plant absorbs from the soil is lost by evaporation from the leaves and stem. This loss, mostly through stomata, is called transpiration, and the flow of water through the plant is called the transpiration stream. A number of processes contribute to water movement up the plant: transpirational pull or transpiration pull, cohesion, and root pressure. Transpiration may seem to be a wasteful process, but it has benefits. तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है what pulls up water through the xylem vessel in a plant. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये है एसेंट ऑफ सैप. तो लिखेंगे एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप का मीन होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड movement of water in plants. मीन प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब करने का काम होता है रूट्स का, और रूट से एरियल पार्ट की ओर मीन अपवर्ड मूवमेंट जो होती है वाटर की एंड मिनरल्स की, इसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप. तो एसेंट ऑफ सैप होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये प्रोसेस क्या होती है, इसे एक्सप्लेन किया था डिक्सन एंड जोली, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था. तो उनकी हम थियोरी देखते हैं. उनकी थियोरी का नेम है ट्रांसपरेशनल पुल थियोरी. तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसपरेशनल पुल थियोरी से कहा जाता है, या फिर इसे कहते हैं डिक्सन एंड जोली हाइपोथेसिस, या फिर इसे जाना जाता है कोहेशन एडेशन टेंशन थियोरी. तो ट्रांसपरेशनल पुल थियोरी के अकॉर्डिंग एसेंट ऑफ सैप का मैकेनिज्म जो है इसे एक्सप्लेन किया गया था. तो एसेंट ऑफ सैप होता कैसे है, ट्रांसपरेशनल पुल थियोरी के अंदर यहाँ पर अलग अलग फोर्सेज जो है बताए गए थे. बिकॉज असेंट ऑफ सैप जो है ये होती है एक पैसिव प्रोसेस. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एसेंट ऑफ सैप, ये एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस होती है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि हेल्प करते हैं एसेंट ऑफ सैप में. तो फर्स्ट यहाँ लिखते हैं हम कोहेशन. तो यहाँ लिखेंगे कोहेशन या कोहेसिव फोर्स. कोहेशन का मीन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं कोहेशन, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़े रहते हैं. और दूसरा रहता है हमारे पास यहाँ अधेशन, या इसे हम कह सकते हैं अधेसिव फोर्स. तो अधेशन का मीन है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जाइलम की, बिकॉज एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है जाइलम, जो कि एक वेस्कुलर टिश्यू है और यही करता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो जाइलम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होती हैं. तो वेसल्स जो हैं वो बनी हुई हैं लिग्निन की. तो लिग्निन और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं अधेशन, या फिर इसे अधेसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है, जिससे कि हम कह सकते हैं जाइलम में वाटर कॉलम बना रहता है. थर्ड जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कैपिलरी फोर्स. तो यहाँ लिखते हैं कैपिलरी फोर्स. कैपिलरी फोर्स को हम कह सकते हैं सरफेस टेंशन फोर्स भी इसे कहा जा सकता है. कैपिलरी फोर्स का मीन क्या है, जाइलम की जो वेसल्स होती हैं ये बहुत ही नैरो होती हैं, जिसमें वाटर सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप ऊपर की ओर चढ़ता है. तो ये है कैपिलरी फोर्स जो कि हेल्प करता है एसेंट ऑफ सैप में. बट ये कुछ ही दूरी तक, कुछ ही डिस्टेंस तक हम कह सकते हैं कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. जो मेन फोर्स जनरेट करता है वो होता है ट्रांसपरेशन,
और इसे हम कहते हैं ट्रांसपरेशनल पुल। तो हमारे पास जो मेन पार्ट रहेगा ये रहेगा ट्रांसपरेशनल पुल, और ट्रांसपरेशनल पुल को हम समझ लेते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि जो जाइलम है उसके अंदर वाटर कॉलम कभी टूटता नहीं है, और ये टूटता क्यों नहीं है, इन फोर्सेस की वजह से ये टूटेगा नहीं। और जब ये जाइलम जो है वाटर कॉलम को मेंटेन करता है, उसी टाइम साथ के साथ ट्रांसपिरेशन भी हो रहा होता है। ट्रांसपिरेशन का मीन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इससे कि जाइलम के अंदर जो वाटर कॉलम है उसमें आ जाता है एक टेंशन, और इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और यही ट्रांसपिरेशनल पुल एज ए सक्शन की तरह काम करता है। हम यहाँ लिख सकते हैं ये सक्शन की तरह काम करता है, और ये वाटर कॉलम में क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की अपवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, असेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। बिकॉज जब ये यहाँ से टेंशन क्रिएट करेगा, ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है जब, तो कोहेशन अधेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, और इस तरह से असेंट ऑफ सैप होता है प्लांट्स में। तो हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट पुल्स अप वाटर थ्रू द जाइलम वेसल इन ए प्लांट, तो हमारा आंसर रहेगा ट्रांसपिरेशनल पुल। तो यहाँ लिखते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, जो कि जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू 99% ऑफ वाटर जो है जो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, उसमें से 99% ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। तो ये एक टाइप की एविल है, बट ये एक नेसेसरी एविल है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एसेंट ऑफ सैप भी नहीं होगा, बिकॉज ट्रांसपिरेशन के एब्सेंस में ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट नहीं होगा, और वाटर की इतनी लंबी दूरी तक हम कह सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरा, ट्रांसपिरेशन जो है ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा ट्रांसपिरेशनल पुल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।